हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे थे सीरीज ऑफ लर्निंग, हमने पहले पढ़ा कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ लर्निंग के बारे में। इसके लिए एमए एजुकेशन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल्फ लर्निंग। वैसे तो हम सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेल्फ लर्निंग क्या है, बट अगर एजुकेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेल्फ लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय विच अ पर्सन इज लर्निंग थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एक बच्चे का जो कि पहले छोटा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसे कौन सी चीज उठा के मुंह में डालनी है, कौन सी चीज मुंह में नहीं डालनी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे को ये पता चलता है कि इसके टेस्ट कैसा है, कड़वी चीज मुझे मुंह में नहीं डालनी, चिली वाली चीज मुंह में नहीं डालनी, तो उसे ये लर्निंग हो जाती है कि कौन सी चीज खाने के लायक है और कौन सी खाने के लायक नहीं है। बट यहाँ पर सेल्फ लर्निंग सिर्फ बच्चों के लेवल पर बात नहीं की गई है। एक चाइनीज सेइंग है, नथिंग कैन बी टॉट, एवरीथिंग कैन बी लर्न। दैट मीन्स कि आप किसी को कुछ तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि वो सीखना ना चाहे। तो सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन एनीवन वांट्स टू लर्न। अगर कोई सीखना चाहता है तभी, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, आप तभी किसी को कुछ सिखा सकते हैं जब वो उसे सीखना चाहे। अगर कोई इंसान सीखना नहीं चाहता तो आप कितने भी अच्छे टीचर हों, आप उसको पढ़ा नहीं सकते। तो इसी का एग्जाम्पल दिया गया है इग्नू की बुक में, और ये कोट दिया गया है, नथिंग कैन बी टॉट, एवरीथिंग कैन बी लर्न। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाकर समझाया गया है कि जैसे जैसे हम एज हमारी बड़ी होती है तो हम अपने लिए सेल्फ लर्निंग प्लान करते हैं। इट शुड बी प्लान। यहाँ पर कहा गया है कि सेल्फ लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ इवेल्युएशन। फॉर एग्जाम्पल, एट अ सर्टेन एज वी रियलाइज दैट वी डोंट नो अ सर्टेन स्किल। तो हम बात कर रहे थे कि सेल्फ लर्निंग एट अ सर्टेन एज शुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ इवेल्युएशन। फॉर एग्जाम्पल, एट अ सर्टेन एज वी रियलाइज दैट वी डोंट नो अ सर्टेन स्किल एंड वी प्लान दैट वी शुड लर्न दैट स्किल in an organized way. And after 6 months or after 1 year, we are evaluating ourselves. We are evaluating whether we have learned this skill perfectly or not. So that would be a self-learning in a planned way. So this is a very wide concept, starting from the very beginning till the end of the life. It goes on and it depends on individual. Self-learning is a lifelong process. It depends on many circumstances, environment, many things affect it. So this is the question from the book MES 013. I can show you the book. This is the book of IGNOU MES 013, and at the end on page number 76 the topic of self learning is given. So I think it would be very much clear to you. If you have any kind of doubt, you can write in the comment box. I would try to bring more topics related to MES, different books like 01314. Whatever your question is, you can write it in the comment box. And if you want any other topic related to education, that would be from B.Ed, from MEd, MA education, you can send it to me. I provide videos in both language, in Hindi or in English. And if you like this video, please like, share and subscribe my channel if you are new to this video. Thank you so much, learners. Thank you so much.